अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत से भाइयों ने मुझे ये कहा है, दोस्तों ने कहा है कि आप डॉस पीएमए सिखाएँ, उनकी मुश्किल आसान हो ताकि। सबसे पहले बहुत पहले आपको मैं बताता हूँ कि पार्टीशनें भी डॉस से की जाती थी, विंडो भी इंस्टॉल डॉस से होती थी। विंडो 98, विंडो एक्सपी और विंडो 2000 ये तीनों विंडो डॉस से कमांड के ज़रिए इंस्टॉल की जाती थी। आस्ता आस्ता अपडेट होता गया वक्त, और साथ ही साथ विंडो 7, 8 एंड 10, 11 जो भी विंडोज़ अब आई हैं, ये सारी विंडोज़ डायरेक्ट डीवीडी डालें और आप इंस्टॉल करना शुरू कर दें। इसमें कहीं पे भी डॉस की कहीं पे भी कमांड नहीं आती, लेकिन उन विंडोज़ में डॉस की कमांड आती थी, और डॉस जिसको आता था वही वो विंडो इंस्टॉल कर सकता था। डॉस आपके और भी बहुत काम आता है, आज भी इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि आप अगर डाटा आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है और आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, तो वो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं? अगर आपको डॉस आता हुआ तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, अपने डाटे को सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने डाटे को लॉस कर देंगे। आज मैं आपको डॉस की मुख्तलिफ़ कमांड सिखाऊंगा, प्लस आपको मैं और भी बहुत कुछ जो साथ साथ आता गया वो वीडियो बनाता गया, उसमें आपको डॉस के बारे में बताता जाऊंगा। चलें अब हम डॉस पे जाते हैं। CMD लिख के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। जैसे कि अब ये हमने CMD लिखा और ये कमांड प्रॉम्प्ट पर हम आ गए। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर हमने जो भी काम करना है यहाँ से ही होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके ऊपर डेट। तो डेट लिखने के बाद हम इंटर करेंगे, और यहाँ पे हम चाहें तो अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले डेट, मंथ, डेट और ईयर आता है। डेट जो हम लिखना चाहें वो मंथ एंड ईयर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये टाइम। अब हम टाइम पे जब इंटर करेंगे तो टाइम भी आ जाएगा। जो टाइम आ रहा है उस टाइम ठीक है, तो इसलिए हम चेंज नहीं करते इस टाइम को। हम अगर चेंज करेंगे, जो भी करेंगे उसके बाद हम इंटर करेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। डेट टाइम हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेक अ डायरेक्टरी क्या मेक अ डायरेक्टरी MD से बनता है, और MD हम लिखेंगे स्पेस कोई भी फाइल नेम डायरेक्टरी। जैसे हम न्यू फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे हम मेक अ डायरेक्टरी से डायरेक्टरी बनाते हैं, ये एक किस्म का फ़ोल्डर है। अब जो हमने लिखा है वो लिख दिया है। अब हम किसी भी पार्टीशन की डायरेक्टरी को चेक करने के लिए देखें तो dir हम लिखते हैं। तो चलें, dir लिखा तो इंटर किया तो ये देखें, ये लिखा हुआ है ट्रू। लेकिन अब हम इसको चाहते हैं कि हम इसको किसी और ड्राइव में जाके लिखें, क्योंकि ये C ड्राइव है। मैं दूसरी ड्राइव में आपको बताता हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है। MD स्पेस और फाइल नेम, फोल्डर नेम, जब हम ये लिखेंगे तो ये सामने आ जाता है। तो इस देखें तो आज सबसे आखिर में ट्रू लिखा आ रहा है। आप गौर देखें, वो देखें जी, ट्रू। कितनी जल्दी अब हमने डायरेक्टरी बनाना सीख लिया है, यानी कि न्यू फोल्डर बनाना सीख लिया है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे। चलें देखें आप, ये ट्रू लिखा आ रहा है। ट्रू मींस के ये डायरेक्टरी बन गई है। इसी तरह इसको मैं अब डिलीट करके भी बताऊंगा कि ये कैसे डिलीट होती है। ट्रू को अब हम डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के लिए ऑप्शन है, लिखना होता है MD, जैसे मेक अ डायरेक्टरी होता है, इसी तरह रिमूव अ डायरेक्टरी होता है। हमने RD स्पेस TRUE2 लिखना है। जब हम लिख के इसको इंटर करेंगे तो ये आप देखें कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है ये डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। अब DIR करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रू वाली फ़ाइल कहीं नज़र नहीं आ रही। टोटल 3 डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं। पहले आपके पास अगर आप देखें विंडो में ऊपर ही शो हो रही है आखिरी डायरेक्टरी ट्रू की, जैसे कि ये है आखिरी डायरेक्टरी ट्रू वाली। अब ये नहीं रही, अब ये हो गई है
आप देखें तो यहाँ पे टोटल 3 डायरेक्टरीज आ रही हैं, इसलिए इसका मतलब है कि वो रिमूव हो गई है। रिमूव अ डायरेक्टरी को इस तरह किया जाता है। चले मैं आपको बताता हूँ। अब हम दोबारा मेक अ डायरेक्टरी एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल को हाइड करते हैं। अब उसको हाइड करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि हम md, आप जानते हैं, अब md से बनता है मेक अ डायरेक्टरी true ट्रू। ठीक, अब हमने इसको दोबारा dir करेंगे तो आप देखें इंटर करके हमारे पास आ गया है ट्रू। जब हमारे पास ट्रू आ गया है, अब हम इधर से इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए हम लिखेंगे ATTRIB एट्रिब स्पेस प्लस एच। प्लस एच का मतलब है हाइड। प्लस एच हम लिख के उसके बाद इसका नाम लिखेंगे डायरेक्टरी का TRUE ट्रू। हमने लिख दिया। अब हम इंटर करेंगे तो ये हिडन हो जाएगी। ठीक है, अब देखें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है ये हिडन हो गई है। अब हम इसको चेक करने के लिए dir दोबारा करेंगे। जब हम dir करेंगे तो अब आप देखें वहाँ पे ट्रू ऊपर लिखा आ रहा था, अब नीचे कहीं पे भी ट्रू लिखा नहीं आ रहा। ये सारी डायरेक्टरीज दूसरी हैं, जबकि एक सॉफ्टवेयर की है, एक रोस्टर की है और एक इट की डायरेक्टरी है। इसमें ट्रू कहीं नहीं है। अब आप बताएं कि ये ट्रू कहाँ गया। अब इसको हम चेक करने के लिए कि ये कहाँ गया है, इसको हम कर सकते हैं तलाश। अब हम कैसे तलाश करेंगे, इसी फाइल को हम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि dir से हम डायरेक्टरी शो करते हैं, इसी को हम लिखेंगे dir स्पेस दे के फॉरवर्ड स्लैश हाइड। इसका मतलब है हाइड फाइलें मुझे बताओ। अब जब हम हाइड की करेंगे तो ये इनवैलिड आ गया है। लेकिन चले मैं आपको दोबारा यहाँ से बताता हूँ। dir एट्रिब हाइड, ये अब आप देखें एट्रिब हाइड लिखा है तो यहाँ पे ट्रू आया है। अगर हम h सिंपल डालेंगे तो वो नहीं आएगा। एट्रिब हाइड का मतलब है कि छुपी हुई फाइलें शो करे। अब ये छुपी हुई फाइल शो कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले h सिर्फ लिखा है, उससे उसने शो नहीं किया क्योंकि कमांड ही एट्रिब हाइड थी। एट्रिब हाइड को शो करने के लिए dir फॉरवर्ड स्लैश ah लिखेंगे तो एट्रिब हाइड फाइलें शो हो जाएंगी। अब ये ट्रू फाइल शो हो गई है। अब इसको हम शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी जैसे हमने इसको हाइड किया था इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि इसको शो किया जाए। जैसे कि ATTRIB एट्रिब स्पेस -h स्पेस TRUE ट्रू। अब हम इसको लिखेंगे TRUE सॉरी ट्रू। जब हम ये लिखेंगे तो ये फाइल शो हो जाएगी। अब देखेंगे इंटर करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। देखें कोई एरर आया है, नहीं आया। लेकिन अगर हम कुछ और लिखेंगे तो ये एरर देगा। अब हम करते हैं dir, देखें कि डी ड्राइव में शो हो रही है कि नहीं। dir करके इंटर किया, अब देखेंगे ये फाइल शो हो गई है डायरेक्टरी। कोई भी डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको इसी तरह मेक अ डायरेक्टरी, रिमूव अ डायरेक्टरी, एट्रिब या और भी कुछ नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अभी आगे भी। इसको रीनेम भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अब ये ट्रू है ना, मैं रीनेम करता हूँ यहाँ पे इसी ट्रू वाली फाइल को REN। रैन का मतलब है रीनेम। ओके, रीनेम से हमने TRUE ट्रू फाइल को अब नया हम नाम देना चाह रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं अली, ALI अली। इंटर करेंगे तो ये चेंज हो गया नाम। अब हम चेक कैसे करेंगे, आप भी सोचें कैसे चेक करेंगे, ये आपका एक इम्तिहान है।